8वां अध्याय नित्य धर्म और व्यवहार। एक दिन गोद्रुम के वैष्णवगण श्री गोराहृत के दक्षिण पूर्वी किनारे वनवासी वैष्णवों के कुंज में प्रसाद सेवन के उपरांत एकत्रित हुए। लाहिड़ी महाशय ने एक भक्तिपूर्ण पद सुनाकर वैष्णवों के हृदय को व्रजभाव से ओतप्रोत कर दिया। पद की समाप्ति पर कुछ वैष्णव जन गौर लीला और कृष्ण लीला की एकता पर विचार करने लगे। उसी समय बड़गाछी से कुछ वैष्णव लोग उपस्थित हुए। उन्होंने पहले गोराहृत को और उसके उपरांत वैष्णवों को साष्टांग प्रणाम किया। वैष्णवों ने आगंतुकों का यथोचित सम्मान किया। उस कुंज में एक बहुत ही पुराना वट का वृक्ष था, जिसके नीचे एक पक्का चबूतरा था। लोग इस वट वृक्ष को बड़ी श्रद्धा पूर्वक निताई वट कहा करते थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी इस वट वृक्ष के नीचे बैठना बहुत ही पसंद करते थे। वट वृक्ष के नीचे वैष्णव साधुओं की एक खासी सभा जम गई। धीरे धीरे परस्पर हरि कथा होने लगी। इसी बीच बड़गाछी के एक नव आगंतुक जिज्ञासु युवक नम्रतापूर्वक बोल उठे, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आप लोग उसका यथोचित उत्तर देकर मुझे अनुग्रहित करें। निभृत कुंज के हरिदास बाबा जी विज्ञ एवं गंभीर विद्वान थे। उनकी अवस्था भी लगभग 100 वर्ष की थी। इन बाबा जी ने नित्यानंद प्रभु को भी अपनी आंखों से उसी वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा था। उनकी स्वयं की भी ऐसी ही हार्दिक इच्छा थी कि उनका निर्याण उसी वटवृक्ष के नीचे हो। उन्होंने नव आगंतुक युवक की बात सुनकर कहा, जहां परमहंस बाबा जी की सभा बैठी हो, वहां तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए तनिक भी आशंका नहीं होनी चाहिए। नव आगंतुक ने बड़े ही नम्र शब्दों में जिज्ञासा की। वैष्णव धर्म नित्य धर्म है। जो लोग इस धर्म का आश्रय लेते हैं, उनका अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना उचित है? नव आगंतुक का प्रश्न सुनकर हरिदास बाबा जी ने वैष्णवदास बाबा जी की ओर मुड़ते हुए कहा, वैष्णवदास जी, इस समय बंग भूमि में तुम्हारे समान विद्वान और श्रेष्ठ वैष्णव कोई भी नहीं है। तुमने सरस्वती गोस्वामी का संग किया है तथा परमहंस बाबा जी से शिक्षा प्राप्त की है। तुम बड़े सौभाग्यशाली और महाप्रभु के कृपा पात्र हो। अतः इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें ही देना चाहिए। वैष्णवदास बाबा जी ने विनीत भाव से कहा, महात्मन, आपने साक्षात बलदेव जी के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया है और न जाने कितने ही लोगों को शिक्षा देकर उन्हें परमार्थ राज्य में प्रवेश कराया है। आज हम लोग भी आपकी मुख निःसृत उपदेश वाणी का श्रवण करना चाहते हैं। सभी लोगों ने वैष्णवदास बाबा जी की बात का समर्थन किया। हरिदास बाबा जी उन लोगों का अनुरोध टाल न सके। आखिर वे ही उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने वट वृक्ष के नीचे श्री नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम कर कहना आरंभ किया, जगत में जितने जीव हैं, उन सबको मैं कृष्णदास समझकर प्रणाम करता हूँ। कोई माने अथवा ना माने, सभी उनके दास हैं। यद्यपि निखिल जीव श्री कृष्ण के स्वतः सिद्ध दास हैं, तथापि जो अज्ञानवश या भ्रमवश अपने को कृष्णदास नहीं मानते, वे एक श्रेणी के लोग हैं, और जो उनकी दासता स्वीकार करते हैं, वे दूसरी श्रेणी के। इस तरह जगत में 2 प्रकार के लोग हैं, एक बहिर्मुख और दूसरे अंतर्मुख या कृष्णोन्मुख। संसार में कृष्ण बहिर्मुख लोग ही अधिक हैं। ये लोग धर्म स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोगों के संबंध में कुछ कहना या ना कहना बराबर है। इनमें कर्तव्य अकर्तव्य का तनिक भी विवेक नहीं होता। अपना सुख और स्वार्थ ही उनका सर्वस्व होता है। जो लोग धर्म स्वीकार करते हैं, उनमें कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक होता है। ऐसे कर्तव्य परायण मनुष्यों के लिए मनु जी ने 6:92 में कहा है, धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम।
अर्थात धृति यानी संतोष, क्षमा अर्थात सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों के द्वारा किए गए अपकारों के बदले अपकार न करना, दम विकार का कारण उपस्थित होने पर भी मन की अविकृत अवस्था, अस्तेय चोरी, शौच इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों को विषय से हटाना, धी शास्त्र आदि का तत्व ज्ञान, विद्या आत्मज्ञान, सत्य अक्रोध अर्थात क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इनमें धृति, दम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी और विद्या ये 6 तो अपने प्रति कर्तव्य हैं। बाकी क्षमा, अस्तेय, सत्य और अक्रोध ये 4 दूसरों के प्रति कर्तव्य हैं। ये 10 प्रकार के धर्म साधारण लोगों के लिए हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी लक्षण में हरि भजन का स्पष्ट निर्देश नहीं पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि ये भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि इन 10 लक्षणात्मक धर्म का पालन करने से ही मानव जीवन संपूर्ण रूप से कल्याणमय हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है, जीवितम विष्णु भक्तस्य वरम 5 दिनानि च ना तु कल्प सहस्त्राणि भक्तिहीनस्य केशवे। कृष्ण भक्ति से रहित मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। शास्त्रों में ऐसे भक्ति रहित मनुष्यों की गणना 2 पैर वाले पशुओं से की गई है। श्वाविड वरा ओष्ट्र खरैः संस्तुतः पुरुषा पशु नायत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। श्रीमद्भागवत 2:3-19। यह उपयुक्त प्रकार के लोगों का कर्तव्य अथवा अकर्तव्य नहीं पूछा गया है, बल्कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न का भाव केवल ऐसे लोगों के व्यवहार या कर्तव्य कर्म के निरूपण किए जाने से है जो भागवत भक्ति मार्ग का अवलंबन कर चुके हैं। जिन लोगों ने भक्ति पथ का अवलंबन कर लिया है उन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। जिन्होंने अभी केवल भक्ति मार्ग में प्रवेश मात्र किया है किंतु भक्त नहीं हो पाए हैं, उन्हें कनिष्ठ भक्त कहते हैं। उनका लक्षण यह है, अर्चायाम एव हर्ये पूजाम यह श्रद्धयेहते न तद्भक्तेषु च अन्येषु सा भक्तः प्राकृतः स्मृतः। अर्थात जो भगवान की अर्चा और श्री मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा तो करते हैं, परंतु भगवान के भक्तों और दूसरे जीवों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करते, उन्हें प्राकृत अर्थात कनिष्ठ भक्त कहते हैं। सिद्धांत यह है कि श्रद्धा ही भक्ति का बीज है। श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करने से ही भक्ति होती है, यह बात ठीक है। तथापि भक्त की सेवा शुश्रूषा किए बिना केवल भगवान की पूजा को शुद्ध भक्ति नहीं कहा जा सकता है। उससे भक्ति के पूर्ण स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती, अर्थात भक्ति कार्य का अभी थोड़ा सा द्वार प्रवेश मात्र हुआ है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्यात्म बुद्धि कुणुपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रदीषु भौम इज्यधि यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न कहिर्चित जनेष्वभिज्ञेषु सा एव गोखर। श्रीमद् भागवत 10:84-13। जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने हुए शवतुल्य शरीर को ही आत्मा, मैं, स्त्री पुत्र आदि को ही मेरा और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, भगवत भक्तों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गधा ही है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि अर्चा मूर्ति में ईश्वर की पूजा के अभाव में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता, केवल वितर्क द्वारा हृदय शुष्क होता है और भजन का विषय भी निर्दिष्ट नहीं होता, तथापि श्री मूर्ति की सेवा के लिए शुद्ध चिन्मयी बुद्धि की आवश्यकता है। इस जगत में जीव ही चिन्मय वस्तु है,
इनमें भी कृष्ण भक्त जीव ही शुद्ध चिन्मय हैं। भगवान कृष्ण भी शुद्ध चिन्मय वस्तु हैं। चिन्मय वस्तु की उपलब्धि करने के लिए जड़ जीव और कृष्ण के संबंध ज्ञान का होना अनिवार्य है। इस संबंध ज्ञान के साथ श्री मूर्ति की पूजा करने के लिए कृष्ण पूजा और भक्त सेवा दोनों एक साथ होनी चाहिए। जिस श्रद्धा से चिन्मय तत्व के प्रति ऐसे आदर का भाव होता है उसे शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं। चिन्मय तत्व का यथार्थ संबंध न जानकर जो श्री मूर्ति की पूजा की जाती है उसका आधार लौकिक श्रद्धा है। अतएव वह भक्ति का प्रथम द्वार होने पर भी शुद्ध भक्ति नहीं है। शास्त्रों में भक्ति के द्वार तक पहुंचे हुए मनुष्यों का लक्षण इस प्रकार कहा गया है। ग्रहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः, वैष्णवो अभिहितो अभिज्ञैरेतरो अस्माद् वैष्णवः। अर्थात जो विष्णु मंत्र से विधिवत दीक्षित होकर विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें शास्त्रविद पंडित जन वैष्णव की संज्ञा देते हैं। उनके अतिरिक्त सभी अवैष्णव हैं। वंशानुक्रम से जो लोग कुल गुरु को मानकर या लोगों की देखा देखी लौकिक श्रद्धा से अनुप्राणित होकर विष्णु मंत्र की दीक्षा लेकर श्री विष्णु की अर्चा मूर्ति की पूजा करते हैं वे कनिष्ठ वैष्णव अर्थात प्राकृत भक्त हैं। ये लोग शुद्ध भक्त नहीं। इन प्राकृत भक्तों में छाया भक्त्याभास प्रबल होता है। भक्त्याभास दो प्रकार का होता है। पहला प्रतिबिंब भक्त्याभास और दूसरा छाया भक्त्याभास। प्रतिबिंब भक्त्याभास की गणना अपराध में होने के कारण इसमें वैष्णवता नहीं होती। छाया भक्त्याभास में वैष्णवता का कुछ कुछ आभास होता है। प्राकृत भक्त प्रतिबिंब भक्त्याभास की अवस्था से परे होता है। ये छाया भक्त्याभास भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है क्योंकि ये भक्ति की पूर्व अवस्था है और इससे भी क्रमशः मध्यम और उत्तम वैष्णव हुआ जा सकता है। परंतु जैसा भी हो इन लोगों को शुद्ध भक्त नहीं कहा जा सकता। ये लोग लौकिक श्रद्धा के साथ श्री अर्चा मूर्ति की पूजा करते हैं और साधारण लोगों के लिए कहे गए 10 लक्षणात्मक धर्म के अनुरूप ही इन लोगों का दूसरों के प्रति व्यवहार होता है। भक्तों के लिए शास्त्रों में जो निर्दिष्ट व्यवहार हैं वे इनके लिए नहीं हैं। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि कौन भक्त है कौन अभक्त है ये समझ लेने की शक्ति या बुद्धि इन लोगों में नहीं होती। ये अधिकार मध्यम कोटि के वैष्णवों का है। श्रीमद् भागवत में मध्यम वैष्णव का व्यवहार निरूपण करते हुए कहते हैं, ईश्वरे तद्धिनेषु बालशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति सा मध्यमः। श्रीमद् भागवत 11:2-46। यहाँ पर जिस व्यवहार की बात कही गई है वह नित्य धर्म के अंतर्गत का व्यवहार है। यहाँ नैमित्तिक और संसारी व्यवहारों की बातें नहीं की गई हैं। वैष्णव जीवन में इसी व्यवहार की आवश्यकता है। यदि अन्य व्यवहार इस नित्य धर्मगत व्यवहार के विरोधी न हो तो आवश्यकता अनुसार ग्रहण किए जा सकते हैं। वैष्णव व्यवहार के 4 प्रकार के पात्र हैं। ईश्वर, ईश्वर के अधीन भक्त, बालिश अर्थात अतत्वज्ञ विषयी और द्वेषी अर्थात भक्ति का विरोध करने वाले। इन चारों पात्रों के प्रति क्रमशः प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा करना ही वैष्णव व्यवहार है। अर्थात ईश्वर से प्रेम, भक्तों से मित्रता, बालिशों पर कृपा और द्वेषियों के प्रति उपेक्षा ही वैष्णव व्यवहार है। पहला, ईश्वर के प्रति प्रेम अर्थात सर्वेश्वर कृष्ण के प्रति प्रेम। प्रेम शब्द का अर्थ शुद्ध भक्ति से है। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अर्थात श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कामनाओं से रहित होकर तथा ज्ञान और कर्म आदि के प्रति स्वाधीन चेष्टाओं का परित्याग कर
समस्त इंद्रियों द्वारा जो कृष्ण का अनुशीलन किया जाता है, कृष्ण की सेवा की जाती है, उसे उत्तम भक्ति कहते हैं। यह उत्तम भक्ति मध्यम कोटि के वैष्णवों की साधन, भाव और प्रेम दशा तक पाई जाती है। पहले कहे गए कनिष्ठ अधिकार में केवल श्री मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने का लक्षण पाया जाता है, किंतु उत्तम भक्ति का उनमें कोई भी लक्षण नहीं पाया जाता। जिस दिन उनके हृदय में उत्तम भक्ति के लक्षण समूह प्रकाशित हो पड़ेंगे, उसी दिन से उनकी गणना मध्यम अधिकारी वैष्णवों में होने लगेगी। इससे पूर्व उन्हें भक्ताभास या वैष्णवाभास ही कहा जाएगा। कृष्ण अनुशीलन ही प्रेम है, परंतु अनुकूल्यन शब्द द्वारा कृष्ण प्रेम के अनुकूल भक्तों के प्रति मित्रता, अतत्वज्ञों पर कृपा तथा भक्ति विरोधी व्यक्तियों की उपेक्षा करना भी मध्यम कोटि के वैष्णवों के लक्षण हैं। दूसरा, भगवान के अधीन भक्तों के प्रति मित्रता। जिन लोगों के हृदय में शुद्ध भक्ति का आविर्भाव हो चुका है, वे भगवान के अधीन भक्त हैं। कनिष्ठ अधिकारी स्वयं भगवान के अधीन शुद्ध भक्त नहीं हैं और वे शुद्ध भक्तों का आदर सत्कार भी नहीं करते। इसलिए मध्यम और उत्तम भक्त ही मैत्री के पात्र हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कुलीन ग्राम के भक्तों के प्रश्नोत्तर में श्रीमन महाप्रभु ने जिन उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ वैष्णवों के संबंध में उपदेश दिया है, उन सबको मध्यम और उत्तम कोटि का वैष्णव समझना चाहिए। उनमें से कोई भी केवल अर्चा मूर्ति का पूजक कनिष्ठ अधिकारी नहीं है। केवल अर्चा पूजा करने वालों के मुख से शुद्ध कृष्ण नाम नहीं होता, उनका नाम छाया नाम आभास होता है। मध्यम अधिकारी गृहस्थ वैष्णवों को महाप्रभु जी ने 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा करने की आज्ञा दी है। जिनके मुख से एक बार कृष्ण नाम सुनाई दे, जिनके मुख से निरंतर कृष्ण नाम सुनाई पड़े और जिन्हें देखते ही स्वतः कृष्ण नाम उदित हो। इन तीनों प्रकार के वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। जिनके मुख से शुद्ध कृष्ण नाम नहीं निकलता, ऐसे नामाभास करने वाले वैष्णवों की सेवा वैष्णव सेवा के अंतर्गत नहीं ली गई है। केवल शुद्ध नामाश्रयी वैष्णवों की ही सेवा करने योग्य है। वैष्णवों के तारतम्य अनुसार सेवा का भी तारतम्य है। मैत्री शब्द से संग, वार्तालाप और सेवा सभी समझना चाहिए। शुद्ध वैष्णवों को देखते ही उनकी अभ्यर्थना करनी चाहिए तथा आदर पूर्वक उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए। उनकी आवश्यकताओं को भी जहाँ तक हो सके पूर्ण करना चाहिए। ये सब वैष्णव सेवा के अंतर्गत है। उनसे कभी विद्वेष नहीं करना चाहिए, भूल कर भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनकी कुरूपता से घृणा नहीं करनी चाहिए तथा बीमार देखकर अनादर नहीं करना चाहिए। तीसरा, बालिशों पर कृपा। बालिश शब्द से अतत्वज्ञ, मूढ़ या मूर्ख मनुष्य समझना चाहिए। किसी तरह की शिक्षा ना मिली हो, मायावाद आदि मत मतांतरों में प्रवेश न किया हो तथा भक्ति या भक्तों के प्रति विद्वेष करना न सीखा हो, फिर भी अहंता और ममता प्रबल होकर जिसे ईश्वर में श्रद्धा नहीं करने देती, ऐसे ही विषयी मनुष्य को बालिश कहते हैं। पढ़ लिखकर केवल पंडित होने पर भी जिनमें ईश्वर विश्वास का अभाव है, वे भी बालिश हैं। कनिष्ठ अधिकारी प्राकृत भक्त भक्ति के प्रवेश द्वार तक पहुंचने पर भी संबंध तत्व को न जानने के कारण जब तक शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, वे भी बालिश ही कहलाने के योग्य हैं। संबंध तत्व को जानकर शुद्ध भक्तों की कृपा से जब उनकी रुचि शुद्ध हरिनाम में होगी, तभी उनका बालिशपन दूर होगा और वे मध्यम कोटि के वैष्णवों में गिने जाएंगे। ऐसे बालिशों के प्रति मध्यम वैष्णवों के कृपा रूप व्यवहार की बहुत ही आवश्यकता है। अतिथि मानकर यथाशक्ति इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि जिससे इनकी अनन्य भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो तथा श्री हरिनाम के प्रति इनकी रुचि पैदा हो, वैसा प्रयत्न करने का नाम ही यथार्थ कृपा है। अतत्वज्ञ होने के कारण बालिश व्यक्ति थोड़ा सा कुसंग पाकर ही पतित हो पड़ता है। अतः उन्हें सर्वदा कुसंग से बचाना चाहिए तथा उन्हें अपने साथ रखकर नाम महात्म्य
और सद उपदेश श्रवण कराने चाहिए। रोगी कभी भी अपनी चिकित्सा नहीं कर सकता, इसलिए उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे रोगी का क्रोधपूर्ण व्यवहार क्षम्य है, बालुशों के व्यवहार भी उसी प्रकार क्षम्य है। इसी का नाम कृपा है। बालुशों में बहुत से भ्रम होते हैं, यथा कर्मकांड में विश्वास, कभी कभी ज्ञान के प्रति झुकाव, ईश्वर की अर्चा मूर्ति की कामना सहित पूजा, योग में श्रद्धा, सत्संग के प्रति उदासीनता, वर्णाश्रम के प्रति आसक्ति आदि अनेक प्रकार के भ्रम हैं। संग, कृपा और सद उपदेश द्वारा इन भ्रमों के दूर होने पर कनिष्ठ अधिकारी भी मध्यम कोटि के वैष्णव हो सकते हैं। जब ऐसे लोग भगवान की अर्चा मूर्ति की पूजा करना आरंभ कर दें तो समझना चाहिए कि इन्होंने अपने कल्याण का बीज बो दिया है। अब इनमें कोई मतवाद का दोष नहीं है और शीघ्र ही इनका कल्याण होने वाला है। मतवाद का दोष न होने के कारण उनमें थोड़ी थोड़ी श्रद्धा की गंध भी होती है, किंतु जो लोग मायावाद के विचारों के अनुसार भगवान की अर्चा पूजा करते हैं उनमें श्री मूर्ति के प्रति तनिक भी श्रद्धा नहीं होती। वे लोग भगवान के चरणों में अपराधी होते हैं। इसलिए श्रद्ध ये हते पद का व्यवहार कनिष्ठ अधिकारी के प्रति किया गया है। मायावादियों का सिद्धांत यह है कि परब्रह्म का कोई श्री विग्रह नहीं होता, वे निराकार, निर्विशेष आदि हैं। निम्न अधिकारी साधकों के लिए परब्रह्म की काल्पनिक अर्चा मूर्ति की व्यवस्था की गई है। ऐसी अवस्था में श्री विग्रह के प्रति विश्वास ही कहाँ रहा। इसलिए मायावादियों की मूर्ति पूजा और कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव की श्री मूर्ति पूजा में विशेष अंतर है। कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव भगवान को सविशेष जानकर उनकी श्री मूर्ति की श्रद्धा से पूजा करता है, किंतु मायावादी भगवान को निर्विशेष मानकर उनकी श्री मूर्ति को काल्पनिक और अनित्य मानता है। यही कारण है कि वैष्णवता का कोई अन्य लक्षण न होते हुए भी मायावाद दोष से रहित होने के कारण ही कनिष्ठ अधिकारी को प्राकृत वैष्णव का पद दिया गया है। मायावाद से रहित होना ही उनकी वैष्णवता है। इसी के बल पर साधु कृपा द्वारा उनकी अवश्य ही धीरे धीरे उधर्व गति होगी। मध्यम अधिकारी वैष्णवों को इन पर अवश्य कृपा करनी चाहिए। ऐसा होने से इनकी अर्चा पूजा और हरिनाम शीघ्र ही विशुद्ध होकर अर्थात आभास धर्मत्व परित्याग कर चिन्मयता को प्राप्त होंगे। चौथा, द्वेषी मनुष्यों की उपेक्षा। यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि द्वेषी मनुष्य किसे कहते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं। द्वेष एक प्रकार की प्रवृत्ति है जिसे मत्सरता भी कहते हैं। प्रेम के ठीक विपरीत प्रवृत्ति का नाम द्वेष है। केवल ईश्वर ही प्रेम के पात्र हैं। इन ईश्वर के प्रति प्रेम के विपरीत जो प्रवृत्ति होती है उसे द्वेष कहते हैं। द्वेष 5 प्रकार का होता है। पहला, ईश्वर में अविश्वास। दूसरा, ईश्वर को कर्म फल से उत्पन्न स्वभाव शक्ति मानना। तीसरा, ईश्वर को विशेष स्वरूप में विश्वास न करना। चौथा, जीवों को ईश्वर के नित्य रूप के अधीन नहीं मानना। और पांचवा, दया शून्यता। जिन लोगों का हृदय इन द्वेष प्रवृत्तियों से दूषित होता है उन्हें शुद्ध भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। वे शुद्ध भक्ति के प्रवेश द्वार स्वरूप कनिष्ठ अधिकारी की अर्चा भक्ति से भी रहित होते हैं। विषय आसक्ति के साथ उक्त 5 प्रकार के द्वेष रह सकते हैं। तीसरे और चौथे प्रकार के द्वेषों के साथ कभी कभी आत्मघाती वैराग्य भी दिखाई देता है। मायावादी सन्यासियों का जीवन ही इनके उदाहरण है। इन द्वेषी व्यक्तियों के प्रति शुद्ध भक्त कैसा व्यवहार करेंगे? उनके प्रति उपेक्षा करना ही कर्तव्य है। मनुष्य के प्रति मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसे परित्याग करना ही उपेक्षा है, ऐसा समझना भूल है। अथवा द्वेषी व्यक्ति पर कोई विपत्ति पड़ने पर उसका दुख दूर करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। गृहस्थ वैष्णवों को लोक समाज में रहना पड़ता है। दूसरे लोगों के साथ एकत्र वास करने से परस्पर संबंध हो जाता है।
विवाह द्वारा बहुतों के साथ बंधुत्व स्थापित हो जाता है। वाणिज्य व्यवसाय में अनेक लोगों से संबंध पैदा होता है। विषय संरक्षण और पशुपालन आदि कार्यों में भी बहुतों के साथ नाना प्रकार के संबंध जुड़ जाते हैं। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखलाने से भी बहुत से संबंध हो जाते हैं। इस प्रकार इन संबंधित व्यक्तियों में यदि उपरोक्त द्वेष भाव पाया जाए तो इनके साथ गृहस्थ वैष्णव का कैसा व्यवहार होना उचित है? इन्हें उन लोगों की उपेक्षा करनी होगी। किंतु उपेक्षा का अर्थ यह नहीं कि इनके साथ अपना समस्त व्यवहार बंद कर दिया जाए, बल्कि उपेक्षा का तात्पर्य यह है कि बहिर्मुख लोगों के साथ व्यवहारिक कार्यों को तो पूर्ववत चालू रखना चाहिए, परंतु जहाँ तक पारमार्थिक व्यवहार का प्रश्न है, इस विषय में इनका संग नहीं करना चाहिए। मान लो अपने ही परिवार का एक व्यक्ति अपने कर्म अनुसार द्वेषी स्वभाव का हो जाए, तो क्या उसे परित्याग कर देना चाहिए? कभी नहीं। अनासक्त होकर उसके साथ व्यवहारिक कार्यों को तो करना चाहिए, परंतु पारमार्थिक विषयों में उसका संग नहीं करना चाहिए। यही उसकी उपेक्षा है। परमार्थ के संबंध में मिलन, उसके संबंध में कथोपकथन, परस्पर उपकार और सेवा, ऐसे कार्य ही पारमार्थिक संग हैं। ऐसा संग न करने का नाम ही उपेक्षा है। द्वेषी व्यक्ति नाना प्रकार के मतवादों में पढ़कर शुद्ध भक्ति की प्रशंसा अथवा उसके संबंध में कोई सदुपदेश सुनते ही निरर्थक वाद विवाद करेगा। इससे ना तो तुम्हारा ही कोई उपकार होगा और ना ही उसका ही कोई कल्याण होगा। इस प्रकार व्यर्थ तर्क से दूर रहकर ऐसे लोगों के साथ केवल व्यवहारिक संग मात्र करना चाहिए। यदि कहो द्वेषी व्यक्तियों को भी बालिशों के अंतर्गत मानकर उन पर भी कृपा करने से अच्छा होता, तो ऐसा करने से कोई उपकार होना तो दूर रहा, उल्टे अपना भी अपकार होगा। उपकार अवश्य करो, किंतु सावधान होकर। मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्तों को इन 4 प्रकार के व्यवहारों का अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसा ना करने से उन्हें अपने अधिकार के अनुसार अपने कर्तव्यों की अवहेलना के कारण भीषण दोष लगता है। स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सा गुणा परिकीर्तिता विपर्ययस्तु दोषः स्याद उभयोर एष निर्णयः। श्रीमद्भागवत 11:21-2। अर्थात अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना ही दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों का निर्णय अधिकार के अनुसार किया जाता है, किंतु वस्तु के अनुसार नहीं। मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्तों का यह कर्तव्य है कि वे शास्त्र युक्ति द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम, शुद्ध भक्तों से मित्रता, बालिश अर्थात अतत्वज्ञ व्यक्ति के प्रति कृपा और द्वेषी मनुष्यों की उपेक्षा करे। भक्ति के तारतम्य से मित्रता का तारतम्य, बालिशों की मूर्खता और सरलता के तारतम्य से उन पर कृपा का तारतम्य और द्वेषी व्यक्तियों के द्वेष से तारतम्य से उपेक्षा का तारतम्य उपयुक्त होता है। इन सब का विचार करते हुए मध्यम कोटि के भक्तजन पारमार्थिक व्यवहार करेंगे। लौकिक व्यवहार को पारमार्थिक व्यवहार के अधीन सरल रूप में करना चाहिए। बड़गाछी वाले नित्यानंद दास ने बीच ही में प्रश्न किया, प्रभु, उत्तम कोटि के वैष्णवों का व्यवहार कैसा होता है? भाई, तुमने एक प्रश्न तो कर ही रखा है, मैं अभी उसी का उत्तर दे रहा हूँ। मेरी बात को समाप्त होने दो। मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, स्मरण शक्ति भी कम हो गई है। प्रसंगवशता जो बातें अभी याद हैं, प्रसंग बदलने के बाद उसे भूल जाऊंगा। हरिदास बाबा जी ने कुछ झिझकते हुए कहा। बाबा जी कुछ कड़े मिजाज के संत हैं। यद्यपि वे किसी का कोई दोष नहीं लेते, फिर भी अन्यायपूर्ण बातों का उत्तर उसी समय तपाक से दे दिया करते हैं। उनकी बातों को सुनकर सभी निस्तब्ध हो गए। बाबा जी ने पुनः वट वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु को एक बार पुनः दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, जब मध्यम कोटि के वैष्णवों की भक्ति साधन और भावावस्था को पार कर
प्रेम अवस्था में पहुंचकर अतिशय गाढ़ी हो जाती है, उस समय मध्यम अधिकारी भक्त उत्तम भक्त की कोटि में आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में उत्तम वैष्णवों का लक्षण इस प्रकार कहा गया है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम आत्मनः भूतानि भगवत आत्मन्येष भागवतो उत्तमः। श्रीमद् भागवत 11:2-45। जो समस्त प्राणियों में भगवान के साथ संबंध जनित प्रेममय भावों की उपलब्धि करते हैं और साथ ही भगवान में भी समस्त प्राणियों के संबंध जनित प्रेममय भाव की उपलब्धि करते हैं, वे उत्तम कोटि के वैष्णव हैं। इस प्रेममय भाव के अतिरिक्त कोई भी दूसरा भाव इनमें नहीं पाया जाता। भगवान के साथ संबंध जनित दूसरे भाव भी कभी कभी इनमें प्रकाशित हो पड़ते हैं। ऐसे भावों को प्रेम का विकार समझना चाहिए। उदाहरण स्वरूप उत्तम भागवत होते हुए भी शुकदेव गोस्वामी ने कंस के प्रति भोज पांशुल आदि जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे दोषपूर्ण जैसे प्रतीत होने पर भी वास्तव में दोषपूर्ण नहीं हैं, प्रेम के विकार हैं। इसी प्रकार जब भक्तों का जीवन शुद्ध प्रेममय हो जाता है तब उसे उत्तम भागवत कहा जाता है। इस अवस्था में मध्यम अधिकार के प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा रूप व्यवहारों के तारतम्य का विचार नहीं रहता, प्रत्युत उनके समस्त व्यवहार प्रेम आकार हो पड़ते हैं। इनकी दृष्टि में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ वैष्णव का अथवा वैष्णव और अवैष्णव का कोई भेद नहीं रहता। ऐसी अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। अब देखिए, कनिष्ठ वैष्णव तो वैष्णवों की सेवा ही नहीं करते एवं उत्तम वैष्णवों की दृष्टि में वैष्णव अवैष्णव का कोई विचार भेद नहीं रहता, क्योंकि वे प्राणी मात्र को कृष्णदास के रूप में देखते हैं। इसलिए वैष्णव सेवा और वैष्णव सम्मान केवल मात्र मध्यम अधिकारी वैष्णवों के ही व्यवहार हैं। मध्यम कोटि के वैष्णवों के लिए जो एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं, जो निरंतर कृष्ण नाम करते हैं और जिन्हें दर्शन करने से दर्शक के मुख में कृष्ण नाम स्वतः नृत्य करने लगे, इन 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा करना आवश्यक है। उन्हें वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम के तारतम्य अनुसार 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। ये उत्तम वैष्णव हैं, ये मध्यम वैष्णव हैं और ये कनिष्ठ वैष्णव है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें केवल उत्तम वैष्णव अधिकार में ही संभव है। यदि मध्यम अधिकारी वैष्णव ऐसी बात करते हैं तो वे इसके लिए अपराधी होंगे। इस विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुलीन ग्राम के भक्तों को संकेत द्वारा समझा दिया था। मध्यम अधिकारी वैष्णव मात्र के लिए श्रीमन महाप्रभु की उपदेश वाणियां वेद से भी अधिक मान्य हैं। वेद या श्रुति किसे कहते हैं? उत्तर है, परमेश्वर की आज्ञा ही वेद है। इतना कहकर हरिदास बाबा जी क्षण भर के लिए चुप हो गए। क्या अब मैं कुछ पूछ सकता हूँ? नित्यानंद दास ने हाथ जोड़कर बड़े ही नम्र शब्दों में कहा। हरिदास बाबा जी ने उत्तर दिया, खुशी से पूछ सकते हो। नित्यानंद दास ने जिज्ञासा की, बाबा जी आप मुझे किस श्रेणी का वैष्णव समझते हैं? अर्थात मैं कनिष्ठ वैष्णव हूँ अथवा मध्यम वैष्णव? उत्तम वैष्णव तो कदापि नहीं हूँ। हरिदास बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया नित्यानंद दास नाम ग्रहण करने पर भी क्या उत्तम वैष्णव होना बाकी रहता है? मेरे निताई बहुत दयालु हैं, मार खाकर भी प्रेमदान करते हैं, फिर उनका नाम ग्रहण करने पर तथा उनका दास होने पर शेष ही क्या रह जाता है? नित्यानंद दास, प्रभु मैं सरलता पूर्वक अपना अधिकार जानना चाहता हूँ। हरिदास, तब तुम अपना पूरा ब्यौरा सुनाओ। यदि निताई मुझसे कुछ कहलाना चाहेंगे तो अवश्य कहूँगा। नित्यानंद दास, पद्मावती नदी के किनारे एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। माता पिता नीच जाति के थे। बचपन से ही मैं बहुत सीधा साधा और नम्र स्वभाव का था। असत्संग से सर्वदा दूर रहा करता था। थोड़ी उम्र में ही मेरा विवाह कर दिया गया। कुछ ही दिनों में माता पिता का देहांत हो गया। घर में
अब मैं और मेरी स्त्री दो ही प्राणी थे। कोई विशेष संपत्ति तो थी नहीं। प्रतिदिन काम करते और खाते, इस प्रकार हमारे दिन सुख से बीतते। किंतु ये सुख अधिक दिनों तक न रहा। मेरी दुनिया को उजाड़ती हुई मेरी स्त्री मुझे अकेला छोड़कर चल बसी। स्त्री वियोग से मेरे हृदय में संसार के प्रति कुछ वैराग्य हो गया। मेरे पूर्वाश्रम के निकट ही बड़गाछी ग्राम है। उस समय बहुत से गृहत्यागी वैष्णव वहाँ भजन करते थे। लोग उनका खूब सम्मान करते। मैं पहले से ही वहाँ अक्सर जाया करता था। मेरे मन में भी वैसा ही सम्मान पाने की तीव्र आकांक्षा थी। इधर पत्नी वियोग होने से संसार के प्रति अब कोई आकर्षण भी नहीं था। मैं सीधा बड़गाछी भागा और क्षणिक वैराग्य के आवेश में वैष्णव वेश भी ले लिया। कुछ दिन बीतते न बीतते ही मेरा मन चंचल हो उठा। हृदय में तरह तरह के बुरे विचार मंडराने लगे। मेरा संभलना अत्यंत मुश्किल हो गया। परंतु मेरा सौभाग्य ही कहिए, मुझे एक शुद्ध और सरल वैष्णव संग मिल गया। आजकल वे व्रज में भजन कर रहे हैं। वे मुझ पर बहुत ही स्नेह रखते थे। उन्होंने मुझे बहुत से सदुपदेश प्रदान किए और अपने साथ रखकर मेरा चित्त शोधन कर दिया। अब मेरे मन में बुरे विचार नहीं आते। 1,00,000 हरिनाम करने की इच्छा होती है। नाम और नामी को अभेद और चिन्मय समझता हूँ। एकादशी आदि हरिवासरों का विधिवत पालन करता हूँ। तुलसी को जलदान आदि करता हूँ। जब वैष्णव जन कीर्तन करते हैं तो मैं भी उनके साथ तनिक आवेश में आकर कीर्तन करता हूँ। वैष्णवों का चरणामृत पान करता हूँ। नित्य प्रति थोड़ा बहुत भक्ति ग्रंथों का पाठ भी करता हूँ। उत्तम उत्तम भोजन एवं उत्तम उत्तम आच्छादन की कोई कामना नहीं होती। ग्राम्य कथाएं बुरी लगती हैं। वैष्णवों को देखते ही उनके चरणों में लौटने की इच्छा होती है और बीच बीच में ऐसा करता भी हूँ, किंतु प्रायः कुछ प्रतिष्ठा की आशा लिए हुए। अब आप कृपा कर बतलाइए, मैं कौन सी श्रेणी का वैष्णव हूँ तथा मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हरिदास बाबा जी ने वैष्णवदास बाबा जी महाराज की ओर देखते हुए हंसकर कहा, कहिए नित्यानंद दास कौन सी श्रेणी के वैष्णव हैं। वैष्णवदास, मैंने जो कुछ सुना उससे जान पड़ता है कि वे कनिष्ठ अधिकार को पार कर मध्यम अधिकार में प्रवेश कर चुके हैं। हरिदास, मैं भी ऐसा ही समझता हूँ। नित्यानंद दास, अच्छा हुआ आज मैं वैष्णवों के मुख से अपना अधिकार जान सका। आप लोग कृपा करें, मैं क्रमशः उत्तम अधिकारी हो सकूं। वैष्णवदास, वेश लेने के समय आपके हृदय में प्रतिष्ठा की कामना थी। उस समय आप वेश के अधिकारी न थे, इसलिए उस समय आपका वेश लेना अनधिकार चर्चा रूप दोष से दूषित था। जैसा भी हो, वैष्णवों की कृपा से आपका यथेष्ट कल्याण हुआ है। नित्यानंद दास, मुझ में अब भी कुछ कुछ प्रतिष्ठा की आशा है। अब भी अपनी आंखों के जल और तरह तरह के भावों से लोगों को आकर्षित कर उच्च सम्मान पाने की इच्छा होती है। हरिदास, यत्नपूर्वक इनका परित्याग करो, नहीं तो इससे भक्ति के क्षय होने का डर है। याद रखो, यदि भक्ति क्षय हुई तो पुनः कनिष्ठ अधिकार में उतर जाना पड़ेगा। काम क्रोध आदि षड रिपुओं के दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती। यह वैष्णवों की सबसे जबरदस्त शक्ति। ये साधक को सहज ही छोड़ना नहीं चाहती। विशेषतः छाया भावाभास को छोड़कर सच्चे भाव का एक बिंदु होना भी कल्याणप्रद है। आप कृपा करें। कहते कहते नित्यानंद दास ने हरिदास बाबा जी के चरणों की धूलि लेकर अपने मस्तक पर धारण कर ली। पैरों की धूलि लेते हुए देखकर बाबा जी बड़े संकुचित हुए और जल्दी से उठकर उन्होंने उसे छाती से लगा लिया तथा अपने पास बैठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। नित्यानंद की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। हरिदास बाबा जी भी लाख कोशिश करके अपने आंसुओं को रोक ना सके। एक अपूर्व भाव उदित हुआ। उपस्थित सभी वैष्णवों की आंखें उमड़ आईं। नित्यानंद दास का जीवन आज सार्थक हो गया। इन्होंने मन ही मन हरिदास बाबा जी को अपना गुरु मान लिया। भावों के शांत होने पर नित्यानंद दास ने फिर पूछा, भक्ति के संबंध में कनिष्ठ भक्तों का मुख्य लक्षण क्या है?
और गौण लक्षण क्या है? हरिदास, भगवान के नित्य स्वरूप में विश्वास और भगवान की अर्चा मूर्ति की पूजा, ये कनिष्ठ वैष्णवों के दो मुख्य लक्षण हैं। उनके श्रवण, कीर्तन, स्मरण और वंदन आदि अनुष्ठान समूह गौण लक्षण हैं। नित्यानंद दास, नित्य स्वरूप में विश्वास हुए बिना और अर्चा मूर्ति की विधियों का अवलंबन किए बिना वैष्णव नहीं हुआ जा सकता, इसलिए ये दोनों मुख्य लक्षण हैं। इसे मैं अच्छी तरह समझ गया, किंतु उनके श्रवण, कीर्तन आदि अनुष्ठान गौण लक्षण क्यों हैं? हरिदास, कनिष्ठ वैष्णव को शुद्ध भक्ति के स्वरूप का बोध नहीं होता। श्रवण, कीर्तन आदि शुद्ध भक्ति के अंग हैं। शुद्ध भक्ति के स्वरूप बोध के अभाव में उनकी श्रवण और कीर्तन आदि क्रियाएं मुख्य धर्म के रूप में प्रकाशित नहीं होती, प्रत्युत गौण रूप में प्रकाशित होती हैं। विशेषतः सत्व, रज और तम, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, इसलिए ये गुण से उत्पन्न अर्थात गौण कहलाती हैं। परंतु यदि ये अनुष्ठान समूह निर्गुण रूप में हों तो वे भक्ति के अंग हैं। जिस समय ये अनुष्ठान निर्गुणता को प्राप्त कर लेते हैं, उसी समय मध्यम अधिकार उपस्थित हो पड़ता है। नित्यानंद दास, कनिष्ठ वैष्णव में कर्म और ज्ञान रूप दोष जब तक वर्तमान रहता है तथा भगवत भक्ति से इतर नाना प्रकार की कामनाएं उनके हृदय में भरपूर रहती हैं, तब तक उन्हें भक्त की संज्ञा कैसे दी जा सकती है? हरिदास, भक्ति का मूल श्रद्धा है। जिनकी ये श्रद्धा उत्पन्न हो गई, वे उसी समय भक्ति के अधिकारी हो गए। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि वे भक्ति के द्वार पर उपस्थित हो गए। श्रद्धा शब्द का अर्थ विश्वास से है। कनिष्ठ भक्तों को जब श्री मूर्ति के प्रति विश्वास पैदा हो गया है, तब वे भक्ति के अधिकारी हैं। नित्यानंद दास, वे कब भक्ति प्राप्त कर सकेंगे? हरिदास, जब उनके ज्ञान और कर्म रूप दोष दूर हो जाएंगे, अनन्य भक्ति के अतिरिक्त दूसरी समस्त अभिलाषाओं का उनमें सर्वथा अभाव हो जाएगा तथा भक्त सेवा को अतिथि सेवा से पृथक जानकर जब भक्ति के अनुकूल स्वरूपा भक्त सेवा के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न होगी, तब वे मध्यम अधिकारी भक्तों की श्रेणी में आ जाएंगे। नित्यानंद दास, शुद्ध भक्ति संबंध ज्ञान के साथ उत्पन्न होती है। उनमें संबंध ज्ञान पैदा ही कब हुआ जिससे वे शुद्ध भक्ति के अधिकारी बन गए? हरिदास, मायावाद रूप दूषित ज्ञान दूर होने पर यथार्थ संबंध ज्ञान और शुद्ध भक्ति साथ प्रकाशित होते हैं। नित्यानंद दास, कब तक होते हैं? हरिदास, जिनकी सुकृति में जितनी अधिक शक्ति होती है। नित्यानंद दास, सुकृति द्वारा सर्वप्रथम क्या होता है? हरिदास, सत्संग प्राप्त होता है। नित्यानंद दास, सत्संग के बाद क्या होता है? हरिदास, श्रीमद् भागवत में भक्ति के क्रम विकास का सुंदर विवेचन है। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनः कथा तज्जोषणादाश्ववर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। श्रीमद् भागवत 6:25-25। सत्संग में हरि कथा का श्रवण करने से क्रमशः श्रद्धा, रति और भक्ति प्रकाशित होती है। नित्यानंद दास, सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है? हरिदास, पहले ही कह चुका हूं कि सत्संग सुकृति से प्राप्त होती है। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज जनस्य तर्हि अच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदेव संगतौ परावेशे त्वयि जायते रति। श्रीमद् भागवत 10:51-53। नित्यानंद दास, यदि साधु संग द्वारा ही कनिष्ठ भक्तों की श्री मूर्ति में रुचि उत्पन्न होती है, तब इस कथन का तात्पर्य क्या है कि वे साधु सेवा नहीं करते? हरिदास, दैव योग से सत्संग प्राप्त होने पर श्री मूर्ति के प्रति विश्वास पैदा होता है, किंतु भगवत पूजा एवं साधु सेवा दोनों साथ साथ होनी आवश्यक है। जब तक ऐसी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती,
तब तक वैसी श्रद्धा को पूर्ण श्रद्धा नहीं कह सकते तथा तब तक अनन्य भक्ति में भी अधिकार नहीं होता। नित्यानंद दास, कनिष्ठ भक्तों की उन्नति का क्रम क्या है? हरिदास, जिनकी श्री मूर्ति के प्रति श्रद्धा तो उत्पन्न हो चुकी है, किंतु कर्म और ज्ञान रूप दोष तथा कृष्ण इतर अभिलाषाएं दूर नहीं हो सकी हैं, वे प्रतिदिन भगवान की अर्चा पूजा करते हैं। घटनावश अतिथि के रूप में कोई साधु उनके निकट उपस्थित होता है, वे अन्य अतिथियों की तरह उस साधु महात्मा का भी सत्कार करते हैं। साथ ही वे उस साधु की क्रियाओं और व्यवहारों के प्रति लक्ष्य रखते हैं तथा साधु द्वारा की गई शास्त्र चर्चाओं का श्रवण भी करते हैं। इस प्रकार देखते सुनते कनिष्ठ भक्तों के हृदय में साधुओं के चरित्र के प्रति आदर का भाव पैदा हो जाता है। ऐसी दशा में अपनी त्रुटियों पर उनकी दृष्टि पड़ती है। वे उस साधु चरित्र का अनुसरण करते हुए अपने चरित्र का सुधार करने लगते हैं। धीरे धीरे उनके कर्म और ज्ञान रूप दोष क्षीण हो जाते हैं। हृदय जितना ही अधिक शुद्ध होता है, भक्ति से इतर अभिलाषाएं उतने ही अधिक उसके हृदय से दूर हो जाती हैं। भगवत तत्व और भगवत कथा सुनते सुनते शास्त्र चर्चा होती है। हरि की निर्गुणता, हरि नाम की निर्गुणता और श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों की निर्गुणता पर वे जितना अधिक विचार करते हैं, उनका संबंध ज्ञान क्रमशः दृढ़तर होता जाता है। एवं जिस समय उनका संबंध ज्ञान संपूर्ण हो जाता है, उनका मध्यम अधिकार भी उसी समय उपस्थित हो जाता है। इसी समय उनका वास्तविक रूप में साधु संग आरंभ होता है। अब वे साधुओं को साधारण अतिथियों की श्रेणी से पृथक कर अत्यंत श्रेष्ठ मानकर उनके प्रति गुरु बुद्धि रखने लगते हैं। नित्यानंद दास, बहुत से कनिष्ठ भक्तों की उन्नति नहीं देखी जाती है, इसका क्या कारण है? हरिदास, द्वेषी संग प्रबल रहने से कनिष्ठ अधिकार क्रमशः क्षीण हो जाता है और उसके स्थान पर ज्ञान और कर्म अधिकार प्रबल हो उठता है। किसी किसी जगह अधिकार ना तो क्षीण ही होता है और ना ही उन्नत ही होता है, बिल्कुल स्थिर रहता है। नित्यानंद दास, ऐसा कब होता है? हरिदास, जहाँ साधु संग और द्वेषी संग समान रूप से चलते हैं। नित्यानंद दास, किस अवस्था में निश्चित रूप में प्रगति होती है? हरिदास, जहाँ सत्संग प्रबल और द्वेषी संग दुर्बल होता है। नित्यानंद दास, कनिष्ठ अधिकारियों में पाप पुण्य की प्रवृत्ति कैसे होती है? हरिदास, प्रथम अवस्था में कर्मियों और ज्ञानियों की तरह पीछे जैसे जैसे उनकी भक्ति वृत्ति निर्मल होती जाती है, उनकी पाप पुण्य की प्रवृत्ति भी शिथिल होती जाती है। नित्यानंद दास, प्रभो, कनिष्ठ अधिकार की बातें मेरी समझ में आ गई हैं। अब मध्यम अधिकारी भक्तों का मुख्य लक्षण बतलाइए। हरिदास, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, भक्तों के प्रति अपनेपन का भाव, उनके प्रति प्रगाढ़ ममत्व, उनके प्रति पूज्य और तीर्थ बुद्धि रखते हुए मित्रता, अतत्वज्ञ व्यक्तियों के प्रति कृपा एवं द्वेषी जनों के प्रति उपेक्षा, ये मध्यम अधिकार भक्तों के मुख्य लक्षण हैं। संबंध ज्ञान के साथ साधन भक्ति रूप अभिदय द्वारा कृष्ण प्रेम रूप प्रयोजन की सिद्धि ही इस अधिकार की मुख्य प्रक्रिया है। साधारणतः इस अवस्था में निरपराध रूप में सत्संग में हरिनाम कीर्तन आदि परिलक्षित होते हैं। नित्यानंद दास, उनका गौण लक्षण क्या है? हरिदास, जीवन यात्रा ही उनका गौण लक्षण है। उनका जीवन संपूर्ण रूप में कृष्ण की इच्छा के अधीन और भक्ति के अनुकूल होता है। नित्यानंद दास, उनमें पाप अथवा अपराध रह सकता है या नहीं? हरिदास, प्रथम अवस्था में थोड़ा बहुत अपराध रह सकता है, परंतु वह धीरे धीरे उसी प्रकार दूर हो जाता है जिस प्रकार चने को पीसते समय सबसे पहले कुछ कुछ छोटे छोटे टुकड़े दिख पड़ते हैं, फिर कुछ ही क्षणों में पिसने के बाद उन टुकड़ों का अस्तित्व तक मिट जाता है। युक्त वैराग्य उनका प्राण होता है। नित्यानंद दास, कर्म, ज्ञान और अन्य अभिलाष अर्थात कृष्ण इतर अभिलाष, उनमें थोड़े बहुत होते हैं या नहीं?
हरिदास, प्रथम अवस्था में उनका कुछ कुछ आभास तो रहता है, परंतु बाद में वह भी निर्मल हो जाता है। प्रथम अवस्था में जो कुछ रहता है बीच बीच में यदा कदा दृष्टिगोचर होता है, किंतु धीरे धीरे पुनः अंतर्हित हो जाता है। नित्यानंद दास, क्या उन्हें जीवित रहने की इच्छा होती है? यदि होती है तो क्यों? हरिदास, यूं तो उनमें जीने या मरने अथवा मुक्त होने की कोई इच्छा नहीं रहती, फिर भी केवल भजन की परिपक्वता के लिए वे जीवित रहना चाहते हैं। नित्यानंद दास, क्या वे मरना भी नहीं चाहते? मरने के बाद ही तो कृष्ण की कृपा से उनकी स्वरूप में अवस्थिति होगी। इस भौतिक शरीर में सुख ही क्या है? हरिदास, उनकी कोई भी स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। उनकी सारी इच्छाएं कृष्ण की इच्छाओं के अधीन होती हैं। वे ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक घटना कृष्ण की इच्छा से ही होती है। जब उनकी जैसी इच्छा होगी तब वैसी ही घटनाएं होंगी। अतः उन्हें स्वयं कोई स्वतंत्र इच्छा करने की आवश्यकता नहीं होती। नित्यानंद दास, मैं मध्यम अधिकारी भक्तों के लक्षण भी समझ गया। अब मुझे उत्तम अधिकारी भक्तों का गौण लक्षण बतलाइए। हरिदास, केवल दैहिक क्रिया ही उनका गौण लक्षण है। वह भी निर्गुण प्रेम के इतने अधीन हैं कि पृथक रूप में गौण भाव दिखलाई नहीं पड़ता। नित्यानंद दास, प्रभु, कनिष्ठ अधिकारी के लिए तो गृह त्याग की कोई विधि ही नहीं है। मध्यम अधिकारी गृही अथवा गृह त्यागी दोनों में से किसी भी अवस्था में रह सकता है, किंतु उत्तम अधिकारी भक्त क्या गृहस्थ रह सकते हैं? हरिदास, भक्ति का तारतम्य ही अधिकार निर्णय की कसौटी है। गृहस्थ या गृहत्यागी होने से कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। उत्तम अधिकारी भक्त गृहस्थ भी रह सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। व्रज के गृहस्थ भक्त सभी उत्तम अधिकारी हैं। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक गृहस्थ भक्त थे जो उत्तम अधिकारी थे। राय रामानंद उसके जाज्वल्यमान उदाहरण हैं। नित्यानंद दास, प्रभु, यदि कोई उत्तम अधिकारी भक्त गृहस्थ हो और मध्यम अधिकारी भक्त गृह त्यागी हो तो उनका एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होगा? हरिदास, निम्न अधिकारी उत्तम अधिकारी को दंडवत प्रणाम करेंगे। ये विधि केवल मध्यम अधिकारी के ऊपर लागू है, क्योंकि उत्तम अधिकारी भक्त प्रणाम आदि की अपेक्षा नहीं रखते। वे सब भूतों में भगवत भाव का दर्शन करते हैं। नित्यानंद दास, क्या बहुत से वैष्णवों को एकत्रित कर प्रसाद सेवा रूप महोत्सव करना कर्तव्य है? हरिदास, यदि किसी कारणवश बहुत से वैष्णव एक स्थान पर एकत्रित हुए हों और कोई मध्यम अधिकारी गृहस्थ भक्त उनकी प्रसाद सेवा करना चाहते हैं तो उसमें कोई पारमार्थिक आपत्ति नहीं है, किंतु वैष्णव सेवा के लिए अधिक आडंबर करना उचित नहीं, क्योंकि उससे राजस भाव हो जाता है। उपस्थित साधु वैष्णवों को यत्नपूर्वक प्रसाद सेवा करानी चाहिए। इससे वैष्णवों के प्रति आदर का भाव प्रदर्शित करना हो जाता है, इसलिए ऐसा करना कर्तव्य है। प्रसाद सेवा के लिए केवल शुद्ध वैष्णवों को ही निमंत्रित करना चाहिए। नित्यानंद दास, हमारे बड़गाछी में आजकल एक नई जाति पैदा हुई है। ये लोग अपने को वैष्णव संतान कहते हैं। गृहस्थ कनिष्ठ अधिकारी लोग उन्हें निमंत्रण देकर वैष्णव सेवा अर्थात वैष्णव भोजन कराते हैं। उनका ये कार्य कैसा है? हरिदास, क्या उन वैष्णव संतानों को शुद्धा भक्ति की प्राप्ति हो चुकी है? नित्यानंद दास, नहीं तो उन लोगों में से किसी में भी शुद्धा भक्ति दिखलाई नहीं पड़ती। वे स्वयं अपने को वैष्णव कहते हैं, उनमें कोई कोई कौपीन भी धारण करते हैं। हरिदास, कह नहीं सकता ऐसी पद्धति का प्रचलन कैसे हुआ। ऐसा न होना ही उचित है। जान पड़ता है कनिष्ठ वैष्णवों में वैष्णव पहचानने की शक्ति का अभाव ही इसका कारण है। नित्यानंद दास, क्या वैष्णव संतानों के लिए कोई विशेष सम्मान है? हरिदास, सम्मान वैष्णवता का ही है। यदि वैष्णव संतान शुद्ध वैष्णव हों तो वे अपने भक्ति के तारतम्य अनुसार सम्मान के अधिकारी हैं। नित्यानंद दास,
और यदि वैष्णव संतान केवल व्यवहारिक मनुष्य हो? हरिदास, तब उनके प्रति साधारण मनुष्योचित व्यवहार ही उचित है। वे वैष्णवोचित सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। इस विषय में श्रीमद् महाप्रभु की शिक्षा सर्वदा स्मरण रखने योग्य है। तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्यः सदा हरि। शिक्षाष्टक 3। तृण की अपेक्षा अधिक दीनहीन, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा स्वयं मान शून्य होकर दूसरों को मान प्रदान करते हुए श्री हरिनाम संकीर्तन करना ही एकमात्र कर्तव्य है। स्वयं मान शून्य होना चाहिए तथा दूसरों का यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। वैष्णवों को वैष्णवोचित सम्मान देना चाहिए तथा जो वैष्णव नहीं हैं उन्हें मानवोचित सम्मान देना ही उचित है। दूसरों के प्रति मानद अर्थात मान देने वाला न होने से हरिनाम में अधिकार पैदा नहीं होता। नित्यानंद दास, स्वयं अमानी कैसे हुआ जाता है? हरिदास, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। लोग सम्मान करते हैं, करें, किंतु ऐसे सम्मानों की कतई आशा नहीं रखनी चाहिए। अपने को सदैव दीनहीन, अकिंचन और तृण से भी अधिक नीच समझना चाहिए। नित्यानंद दास, इससे तो जान पड़ता है कि दैन्य और दया के बिना वैष्णव नहीं हुआ जा सकता। हरिदास, बिल्कुल ठीक। नित्यानंद दास, तो क्या भक्ति दैन्य और दया के सापेक्ष है? हरिदास, नहीं, भक्ति पूर्ण निरपेक्ष है। भक्ति स्वयं सौंदर्य है और स्वयं अलंकार है। वे किसी भी सद्गुण की अपेक्षा नहीं रखती। दैन्य और दया कोई पृथक गुण नहीं है, भक्ति के ही अंतर्गत है। मैं कृष्ण का दास हूँ, अकिंचन हूँ, दीनहीन हूँ, कंगाल हूँ, कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। यहाँ जो भक्ति दिखाई पड़ती है वही दैन्य है। श्री कृष्ण के प्रति आर्द्र भाव ही भक्ति है। अन्य सभी जीव कृष्ण के दास हैं, उनके प्रति आर्द्र भाव दया है। अतएव दया कृष्ण भक्ति के अंतर्गत व्यापार है। दया और दैन्य के मध्यवर्ती भाव का नाम क्षमा है। मैं दीनहीन हूँ, क्या मैं दूसरों का दंडदाता हूँ? जब ये भाव दया के साथ मिलित होते हैं उस समय क्षमा अपने आप उपस्थित होती है। क्षमा भी भक्ति के अंतर्गत व्यापार है। कृष्ण सत्य है, जीवों का कृष्ण दास्य भी सत्य है। जड़ जगत जीवों का पांथ निवास है, ये भी सत्य है। अतएव भक्ति भी सत्य है, क्योंकि कृष्ण के प्रति जीवों के दास्य भाव का नाम ही भक्ति है। सत्य, दैन्य, दया और क्षमा ये चारों भक्ति के अंतर्गत भाव विशेष हैं। नित्यानंद दास, अन्य अन्य धर्म अवलंबियों के प्रति वैष्णवों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? हरिदास, श्रीमद् भागवत का उपदेश है। नारायण कलह शांतः भजन्ति हि अन्य सूयवः। श्रीमद् भागवत 1-2-26। अर्थात अनिंदक और शांत स्वभाव वाले संत जन नारायण तथा उनके अंश और कला स्वरूपों की आराधना करते हैं। वैष्णव धर्म के अतिरिक्त और कोई भी धर्म नहीं है। इसके अतिरिक्त जितने भी धर्म प्रचारित हुए हैं अथवा आगे होंगे वे सभी वैष्णव धर्म के या तो सोपान हैं अथवा विकृति। सोपान स्थानीय धर्मों का यथा योग्य आदर करना चाहिए और विकृत धर्मों के प्रति द्वेष शून्य होकर स्वयं भक्ति तत्व का अनुशीलन करना चाहिए। दूसरे धर्म अवलंबियों के प्रति हिंसा द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। जब जिनके शुभ दिन आएंगे वे अनायास ही वैष्णव बन जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। नित्यानंद दास, वैष्णव धर्म का प्रचार करना कर्तव्य है या नहीं? हरिदास, कर्तव्य है और अवश्य कर्तव्य है। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी पर इस धर्म के प्रचार का भार दिया है। नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वजन। अतएव माली आज्ञा दिल सबा कारे,
जहाँ तहाँ प्रेम फल देह जारे तारे। श्री चैतन्य चरितामृत। हाँ, एक बात सर्वदा याद रखना, वह यह है कि कुपात्र को सुपात्र बनाकर नाम उपदेश करना, कुपात्र को नाम नहीं देना। जहाँ उपेक्षा की आवश्यकता हो वहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे प्रचार कार्य में बाधा उपस्थित हो जाए। हरिदास बाबा जी की अमृतमयी मधुर वाणियों को सुनकर नित्यानंद दास प्रेम में विभोर होकर बाबा जी के चरणों में लोटने पोटने लगे। वैष्णवों की बारंबार हरि ध्वनि से सारा उपवन गूंज उठा। सभा भंग हुई। बाबा जी महाशय को दंडवत प्रणाम कर सभी अपने अपने स्थानों को लौट गए। 8वां अध्याय समाप्त।